सो ही हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है राजेश। स्वागत है आपका आदि मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 सेट्स का लेक्चर नंबर 3 वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, जैसे कि वेन डायग्राम हो गया, सबसेट हो गया एंड यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। उसके बाद हम अगर हुआ तो आज के इस लेक्चर वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.3 के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो कि है सबसेट सॉरी वेन डायग्राम। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमने लास्ट के 2 लेक्चर में सीखा है कि सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आज हम सेट को एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। वेन डायग्राम इज बेसिकली अ डायग्राम इन विच वी रिप्रेजेंट अ सेट इन अ विजुअल फॉर्मेट। सपोज वी हैव अ सेट ऑफ सपोज एक सेट है मेरे पास जो कि है 2 4 6 8 एंड 10। ये मेरा एक सेट है, इसको मेरे को एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में शो करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक सर्कल बनाऊंगा, सर्कल या ओवल जो भी कह सकते हो उसको। उसके अंदर मैं ए लिखूंगा, क्यों सेट का नाम जो है वो ए है। उसके अंदर मैं जितने भी नंबर है सब नंबर्स को रैंडमली अरेंज कर दूंगा, 2 4 6 8 एंड 10। ये हो गया मेरा वेन डायग्राम कंप्लीट। अब मैंने क्या बोला, ये एक वेन डायग्राम है, वैसे ही मेरे को एक और वेन डायग्राम बनाना है जिसमें जो वैल्यूज़ है वो है 3 6 9 12 15। ये हो गए नंबर। तो मैं फिर से वही सेम प्रोसेस करूँगा, एक ओवल बनाऊंगा। उसको क्या करना है, सेट बी नाम दे देना है। 3 6 9 12 एंड 15। ये बन गया मेरा सेट बी का वेन डायग्राम, ये बन गया मेरा सेट ए का वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में बस इतना ही था। अभी वेन डायग्राम और भी कई टाइप्स के आएंगे, जैसे कि दो सबसेट का वेन डायग्राम बनाना है, यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम बनाने का है, और उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का जो वेन डायग्राम रहता है, बहुत सारी चीज़ें। तो हम वेन डायग्राम का बेसिक हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे सबसेट। सबसेट क्या होता है, सपोज मेरे पास एक सेट है और मेरे पास एक और सेट है, मतलब मेरे पास सेट ए है और सेट बी है। और मुझे क्या दिख रहा है, मेरे सेट ए में जो एलिमेंट है उसमें से कुछ एलिमेंट जो है वो सेट बी में है। जैसे कि एग्जांपल, सेट ए है जो कि है 2 4 6 8 एंड 10। यहाँ तक है सेट ए के एलिमेंट। और सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो मेरे को क्या दिख रहा है, 4 8। तो ये मेरे पास दो सेट हो गए, एक में 2 4 6 8 10 हो गया, एक में 4 और 8 हो गया। तो मैंने क्या देखा, मेरे पास दो सेट दिख रहे हैं, उसमें से कुछ कुछ सेट बी में जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट सेट ए में है। तो इसको मेरे को वेन डायग्राम की हेल्प से दिखाने का है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेट ए जो बड़ा सेट है उसको बना लिया मैंने। फिर उसके अंदर ही मैं बनाऊंगा सेट बी को। इसके अंदर क्यों बना, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो सेट बी में भी दिख रहा है, सेट बी के एलिमेंट सेट ए में भी दिख रहा है। तो सेट बी में क्या है, 4 है 8 है। तो क्या ये 4 और 8 सेट ए के अंदर नहीं आया, आया है, जरूर आया, क्योंकि ये सेट ए के अंदर सेट बी है। तो जो सेट बी के एलिमेंट है वही सेट ए के अंदर भी आ चुका है। अब जो यहाँ पे नहीं है उसको मैं डाल देता हूँ, 2 6 एंड 10। तो सेट अभी मैं सेट ए के एलिमेंट्स काउंट करता हूँ, 2 4 6 8 10। तो ये जो पूरे एलिमेंट है वो सेट ए के। अब मैं सेट बी, सिर्फ सेट बी के एलिमेंट काउंट करता हूँ। सेट बी में 4 और 8 आ गया। क्या 2 सेट बी के अंदर है, नहीं है। क्या 6 सेट बी के अंदर है, नहीं है। क्या 10 सेट बी के अंदर है, नहीं है। तो ये वेन डायग्राम हो गया। सबसेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये वाले सिंबल से, सी करके उसके नीचे से एक डंडा। तो इसको लिखना पड़ेगा, बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी इज द सबसेट ऑफ ए। इसको हम पढ़ेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए। इज दैट क्लियर। ये हो गया मेरा सबसेट का टॉपिक क्लियर। अभी इसके बाद जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सेट का टॉपिक। यूनिवर्सल मेरे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जैसे ही यूनिवर्सल सेट आया, आप क्या सोचना है, सबसे बड़ा सोचना है। इतना याद में रखना है, जैसे ही यूनिवर्सल सेट का नाम आया आपको सबसे बड़ा सोचना है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी क्लासरूम में कुछ जो बच्चे हैं वो एकदम टॉपर टाइप के, एकदम चश्मा पहन के आराम से आते हैं, अपने बुक से प्यार करते, सब कुछ वही एकदम पढ़ाकू टाइप के बच्चे। सेट बी में जो बच्चे वो एकदम बैक बेंचर टाइप बच्चे, जिनको ना पढ़ाई से कुछ लेना देना है, कुछ भी नहीं। सेट सी में जो बच्चे वो दोनों में टॉपर, दोनों में ही ठीक है, वो टॉपर भी है, वो बैक बेंचर भी है, मतलब उनमें दोनों क्वालिटीज दिख रही है। तो यहाँ पे सेट ए, सेट बी और सेट सी को मिला के जो कंबाइन सेट बन रहा है वो है आपका क्लासरूम। योर क्लासरूम इज द यूनिवर्सल सेट। योर क्लासरूम इज द यूनिवर्सल सेट बिकॉज आपके जो क्लासरूम में पूरे बच्चे आ रहे हैं, तो वो सेट जो है मेरा फाइनल सेट है, इसीलिए उस सेट को बोला है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय द लेटर यू। और जब मैं यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम बनाता हूँ तो वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। और उसके बाहर हम लिखते हैं यू। यू मतलब यूनिवर्सल सेट। अब मैंने क्या बोला, यू इज योर क्लासरूम। यू जो है वो आपका क्लासरूम है, यूनिवर्सल सेट जो आपका क्लासरूम है। उसके अंदर सेट ए क्या है, जो बच्चे जिनको टॉपर है, जो बच्चे। सेट बी में क्या है, जो बच्चे
बैक बेंचर है। सेट सी में क्या है, जिन बच्चों को दोनों आता है, वो टॉपर भी है, मतलब पढ़ाई भी करते हैं, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स वगैरह या जो भी टाइम पास रहता है बैक बेंचर वाले, वो सभी हरकतें करते हैं। सो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट का टॉपिक कंप्लीट। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 वीडियो में।